चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो। तो सवाल पैदा था कि बॉन्ड बना क्यों। मैं हाइड्रोजन गैस के ना एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया हाइड्रोजन में? आरुषि, सर हाइड्रोजन वन। में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आरुषि आरुषि आरुषि। सर एक। एक, क्या बात है, हाइड्रोजन में सर एक इलेक्ट्रॉन है। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एनीवन? वन एस वन। क्या? वन एस। वन वन एस वन सर। एस वन। सर मेरे पास एक और हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वन एस वन। अच्छा, हमने ड्यूरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चीज की थी कि अगर ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाए, अगर मेरा ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाए तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है। हाँ या ना? अरे हाँ या यस ना? सर। यस सर। तो मुझे बताओ सर, ये एक यस सर। हाइड्रोजन था और ये एक हाइड्रोजन था। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है, वन एस वन वन एस वन। अच्छा, अगर इस वाले हाइड्रोजन को कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वन एस टू। वन एस टू। और इसको भी अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वन एस टू। वन एस टू। तो भैया ये करते क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। सर शेयर करने का मतलब एक बार समझना। लेट मी टेक अनदर कलर। ध्यान से देखना, शेयर करने का मतलब एक बार समझना। या सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया और इसने भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। सर ये शेयरिंग से हुआ क्या? सर इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, सर इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और दोनों के एस में दो दो इलेक्ट्रॉन अब अवेलेबल है। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस और आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे नहीं है अकेले के पास, सो व्हाट यू डू इज यू अप्रोच योर फ्रेंड, किसी दोस्त वोस्त के पास जाते हो, बचपन का घनिष्ठ मित्र है तुम्हारा कोई, और उसको बोलते हो, और देखना तेरे पास पैसे ना मेरे पास पैसे, लेकिन हम दोनों के मिला ले तो इतने पैसे हो जाएंगे कि बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। वैसा ही कुछ ही हाइड्रोजन भी चाह रहा है। हाइड्रोजन बोल रहा है यार, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो कायदे से मेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन और तेरे पास भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। सर उससे होगा क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वन एस वन से वन एस टू में तब्दील हो जाएगी, विच वी ऑल नो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और इसी को मैं ये रिप्रेजेंटेशन कैसे दे दूंगा, ऑल्दो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा ये हाइड्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए और ये बन गया एक बॉन्ड के बीच में। बात समझ में आ रही है? यस सर। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। सर मैं NaCl का एग्जाम्पल लेता हूं। NaCl, कोई इसका नाम बता सकता है, व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड। क्या बात है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया। सर अब ये Na और Cl में अगर बॉन्ड बना तो सर कैसे बना? एक Na एटम है मेरे पास, आई हैव अ सोडियम, आई हैव क्लोरीन, और इन्होंने आपस में किसी ना किसी तरीके से बॉन्ड बनाया। एक चीज समझने की फिर से कोशिश करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट NaCl। सर इसका बॉन्ड कैसे बना होगा? मुझे एक बात बताओ, सोडियम के, व्हाट इज सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11। क्या बात। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, आगे थ्री एस वन। वन। परफेक्ट। मैं क्लोरीन की भी बात करता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चे? 17। 17।
मैं इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं सर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। हाँ जी, कितने आएंगे? 5 3p5, 6 7 8 9 10 11 12 12 5 17। मुझे एक चीज बहुत आराम से देख के बताओ, अगर सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्लोरीन को दे दूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर मैं क्लोरीन को दे दूं, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। और क्लोरीन की क्या हो जाएगी? इसे एक इलेक्ट्रॉन मिला है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। sir. सर यस सोडियम सर। ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों का फायदा हो रहा है। सर दोनों का फायदा कैसे हो रहा है? सोडियम भाई साहब के पास 2p6 हो जा रहा है और क्लोरीन बहन जी के पास 3p6 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर ले, तो दोनों का भला हो रहा है। हाँ या ना अक्षित? एक तो भाई अक्षित बोल दिया कर भाई, प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आरुषि, दोनों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है। हो रहा है। मैंने अक्षित के आगे हाथ जोड़े, अक्षित क्लास ही छोड़ के भाग गया। चलो बताओ। खैर, भला हो क्यों रहा है? दोनों के ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जा रहे हैं, यानी दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं, दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सर लूज कर दिया। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, यानी अगर मैं ऐसे बात करूं, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन को दे दिया, जिसके कारण जिसके कारण दोनों के ऑर्बिटल फुलफिल हो गए। अच्छा, अगर किसी चीज से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो उसपे कैसा चार्ज आएगा? Positive. पॉजिटिव। क्या बात है, क्या बात है! अगर मैं इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकाल रहा हूं, तो सर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बहुत बढ़िया। यानी ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। और अगर किसी को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो कौन सा चार्ज आएगा? Negative. नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? Attract. तो ऐसा करने पे इनके बीच में एक अट्रैक्शन आती है, जिसके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों एग्जाम्पल को ना बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखो, बहुत प्यार से देखो। दोनों ही केसेस में, पहले केस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करे। सेकंड एग्जाम्पल ने सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर दिया, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन गवाया, एक ने इलेक्ट्रॉन अपना लिया। लेकिन दोनों ही केसेस में कॉमन क्या है स्मृति? दोनों ही केसेस में कॉमन चीज क्या देखने को मिली? दोनों ही आयन फॉर्म कर रहे हैं. नहीं नहीं, दोनों एग्जाम्पल में H2 का मैंने एग्जाम्पल दिया और मैंने NaCl का एग्जाम्पल दिया। दोनों में, एक में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हाइड्रोजन के पास एक था 1s1, दूसरे हाइड्रोजन के सर पास सर भी एक था। सर, दोनों में स्टेबिलिटी है. दोनों स्टेबल में हो रहे हैं. स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों के ऑर्बिटल्स क्या हो जा रहे हैं? फुलफिल. फुलफिल्ड हो जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी सर, अगर बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड क्यों बनता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अल्टीमेट रीजन स्टेबिलिटी का है। अल्टीमेट रीजन इज स्टेबिलिटी। यहां पर भी मैंने देखा, अगर बॉन्ड बनने से पहले हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 थी, बॉन्ड बनने के बाद दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1s2 हो गए। बॉन्ड बनने से पहले सोडियम की 3s1 थी, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो 2p6 हो गया।
बॉन्ड बनने से पहले क्लोरीन की 3p5 थी, उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो वो 3p6 हो गया। मैं इन एग्जाम्पल से आपको बताना क्या चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात, कि रीजन क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो मैं एक रीजन या फिर पहला रीजन ये दे सकता हूं, रीजन नंबर 1, टू अटेन टू अटेन स्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी, जब भी बॉन्ड बनता है तो जो नई चीज बनी वो ज्यादा स्टेबल होगी पुरानी चीज से। बात समझ में आ रही है? यस सभी सर। बच्चे बात समझ में आ रही है यस सबको? सर। बेटा क्लास कल ऑफलाइन क्लास होगी, परसों मैं आते ही पूछूंगा, नहीं तो कुटाई खाओगे मेरे से। कोई भी डाउट है अभी तक तो प्लीज पूछो। नो सर। बाकी बात अक्षित? यस सर। परफेक्ट, यहां तक नोट करेंगे। फिर और भी रीजंस पे आते हैं। वन ऑफ द रीजन इज स्टेबिलिटी, कि भैया स्टेबल होना चाहता है, और मैंने देखा दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी हो रही है। दोनों ऑल्दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं, जिसको बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एक में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एक में इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम देख रहे थे बॉन्ड क्या है, और यदि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो क्यों हो रही है। यहां तक एक बार पहुंचेंगे बच्चे, कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो क्यों हुई। तो वन ऑफ द रीजन या पहला रीजन इज टू अटेन स्टेबिलिटी, इज टू अटेन स्टेबिलिटी। बच्चे यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। सभी ने बच्चे? हाँ जी, यस सर। परफेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज देखी थी, हमने एक चीज देखी थी, अगर किसी चीज की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या बता सकते हो? उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बिल्कुल, एनर्जी ज्यादा तो उस चीज की स्टेबिलिटी होती है कम। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल एक बड़े हाइट की बिल्डिंग है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी हैज टू डू विद हाइट, mgh। तो बड़े हाइट की बिल्डिंग अनस्टेबल सी होती है, भूकंप आया गिर सकती है। लेकिन एक छोटे हाइट की बॉडी इज मोर स्टेबल, बिकॉज उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम है। सिंपल सा लॉजिक, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबल कोई चीज होती है। पॉपकॉर्न पड़ा है बेचारा कोने में, एक मक्की का दाना पड़ा है, आप उसे हीट कर दो, एनर्जी दे दो, पागलों की तरह इधर उधर फटफट फटफट करता है। एनर्जी ज्यादा, कम स्टेबल हो जाता है, एनर्जी कम, स्टेबल चीज ज्यादा हो जाती है। तो अगर मेरी बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? रिड्यूस। रिड्यूस हो रही है। दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन मैं ये भी बोल सकता हूं, टू अटेन मिनिमम एनर्जी, अटेन मिनिमम। पहला रीजन था टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सेकेंड इज टू अटेन मिनिमम एनर्जी, टू अटेन मिनिमम एनर्जी। इसमें किसी को डाउट बच्चे? यरुषा कोई डाउट बच्चे? नो सर। यशस्वी? नो सर। स्नेहा? नो सर। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। अच्छा, एक और रीजन देखना, एक और चीज को ना नोटिस करना बहुत ध्यान से। अच्छा बच्चे, बीच में अगर क्लास बंद होती है तो आप सेम लिंक से रीज्वाइन करोगे। एक चीज बहुत ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, यम 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 यम, हीलियम की एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम की बात करो, एटॉमिक नंबर इज
2. कॉन्फ़िगरेशन इज 2 1s2 1s2, परफेक्ट। नियॉन की बात करना जरा, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10. 10, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 1s2 2s2 2p6, 2p6 परफेक्ट। आर्गन की बताना एटॉमिक नंबर। 18. 18, 18 perfect. Atomic configuration is 1s2 2s2 2p6 p6 3s2 3p। s2 किसी को इसमें डाउट? किसी को इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डाउट? नो सर। सर आप क्यों लिख रहे हो, ये आपने क्यों लिखा, इसका क्या लेना देना है मेरे बॉन्ड फॉर्मेशन से? आप ना एक चीज बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से एक चीज देखना। जब मेरे सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो गई है? यस सर। जब मेरे क्लोरीन ने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन खाया, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी हो गई है? आया ना? Yes. जब मेरे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सर, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से 1s2 हो गई थी, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसी हो गई? यस सर। यानी सर, जब भी बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इनर्ट गैसेस जैसी होना शुरू हो जाती है। और इनर्ट गैसेस का मतलब क्या होता है? इनको इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल देम इनर्ट गैसेस? क्योंकि बॉन्ड नहीं बना सकते। बॉन्ड नहीं बना सकते, और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? High. हाईली स्टेबल होते हैं। जो चीज है ही स्टेबल, वो क्यों फालतू में बॉन्ड बनाएगी? दैट मीन्स बॉन्ड बनने का एक और रीजन देखा गया, कि अगर बॉन्ड बन रहा है, तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो इनर्ट गैसेस जैसी होना शुरू हो जाती है। तो जो भी चीजें बॉन्ड बना रही हैं, वो चाहती हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ना इनर्ट गैसेस जैसी हो जाए, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। यानी थर्ड रीजन जो मैं लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, टू अटेन noble gas configuration, to attain noble gas configuration, to attain noble gas configuration। बात समझ में आई बच्चे? यस सर। दैट मीन्स यदि कोई आपसे पूछे यार बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड क्यों बन रहा है, लेना देना अल्टीमेटली स्टेबिलिटी के लिए है। सर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत सिंपल सी चीज, तो एनर्जी कम होगी। और अगर मैं बहुत ध्यान से इसको देखूं, तो बॉन्ड बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस जैसी होना शुरू हो जाती है, यानी स्टेबिलिटी, वही घूम फिर के स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। द थ्री रीजंस आर: टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टू अटेन मिनिमम एनर्जी, एंड टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ रही है? यस सर। अनवी, बात समझ में आ रही है? प्लीज मैसेज में रिप्लाई करेंगे। यस सर। अच्छा, यहां तक कोई भी डाउट? बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। दिस इज अगेन लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा बहुत बड़ा चैप्टर है। और आई गेस दिव्या, भाई साहब आए नहीं है हमारे। दिव्या, यस, दिव्या इज सर नॉट वो हियर। कह रही थी कि उसे नेटवर्क इशू है इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाई। चलो, नो इश्यूज, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैसेज कर देना, आई विल सेंड हर द लिंक। मैं ये अपलोड कर दूंगा, चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं पे। आप फिर देख सकते हो अगर किसी को भी डाउट हो रहा है तो, राइट? ओके सर। परफेक्ट। अच्छा यार अक्षय, तूने पूछा नहीं सर, आपने ये सर पे क्यों पहना हुआ है ऐसा कुछ? मुझे लगा तू पूछेगा, तो प्यार करता है मेरे से। सर ऐसे पहनना होता है। ऐसे तो कोई इंसान कुछ भी नहीं करता, ऐसे कौन कुछ ऐसे ही पहन लेता है? कल को तू फ्रॉक सर पहनते हुए मुझे फैशन मिला बाहर मार्केट में, तो मैं क्या पूछूंगा ना, क्यों पहनी है तूने फ्रॉक? ऐसे थोड़ी पहन ली होगी। फैशन आज हुआ क्या आज?
हुआ क्या, मैं ना मेरे ना इधर से ना यहाँ पर ना वाइट वाइट से बाल हो गए थे बहुत ज्यादा, तो मैं ना ट्रिम करने लगा और वो ट्रिमर कुछ ज्यादा ही हो गया। अब मेरे बालों की हालत ऐसी है कि कहीं है और कहीं है ही नहीं, मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें। तो थोड़ा अभी मैं कुछ दिन तक ऐसे ही रहूंगा। ठीक है। ठीक है अक्षत, अच्छा लग रहा हूँ ना? अक्षत मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? Yes, sir. थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच यार, लव यू टू। हाँ जी, खैर यहां तक किसी को डाउट? नहीं सर। No, पक्की बात अक्षत देख ले यार। no, sir. कोई डाउट नहीं। परफेक्ट, क्या बात है। तो अभी तक मुझे दो चीजों का जवाब मिला है। अ, किसी के बैकग्राउंड में ना गाने वाने बज रहे हैं, अक्षय तेरा ही बैकग्राउंड है, एक बार म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ गुड। ओके। अभी तक मुझे सर दो सवालों का जवाब मिला है। नंबर वन, व्हाट इज अ बॉन्ड? सिंपली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर टू, व्हाई डू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? अल्टीमेट आंसर इज ऑलवेज टू अटेन स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है वो हमने साफ देखा। चाहे किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट हो, दूसरे वाले को आयोनिक बोलते हैं, हम देखेंगे बाद में। यानी चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बना हो, दोनों ही केस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स एनर्जी मिनिमाइज हो रही है। और आप ध्यान से देखो तो कन्फिगरेशन कुछ कुछ क्या एग्जैक्टली नोबल गैसेस जैसी या इनर्ट गैसेस जैसी हो रही है। क्या हम आगे चल सकते हैं? मैं बिल्कुल स्लो जानबूझ के करा रहा हूं ताकि ज्यादा चीज कवर ना हो। क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, स्टार मार्क करके एक चीज लिखेंगे। स्टार मार्क करके एक चीज लिखेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन is a highly exothermic process। बॉन्ड फॉर्मेशन एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस एक्सोथर्मिक को मैं हाईलाइट करता हूं। सर ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, क्या है इसका मतलब? सर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? स्मृति मुझे एक बात बता, मान ले ये मेरा एक एच था, ये मेरा एक एच था, इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया, बॉन्ड फॉर्म किया, और ये एच एच बन गए, यानी बेसिकली ये H2 बन गया। किसकी एनर्जी ज्यादा है, अकेले एच की या H2 की? एनर्जी किसकी ज्यादा है? स्मृति सवाल समझ में आया? Yes, sir. चल उल्टा पूछता हूं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? H2 की। H2 की। बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी के लिए तो बन रहा है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या है? कम। कम है। तो सर ये एनर्जी जो कम हुई वो गई कहां? मैं इसको लिखूंगा प्लस एनर्जी। ये एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कम हो जाती है। अगर कोई चीज कम हुई तो कहां गई सर? वो बाहर चली गई, वो रिलीज हो गई। और जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में सर स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम होने का मतलब कुछ एनर्जी निकल गई बाहर। तो मैं दिखा रहा हूं कि जब बॉन्ड फॉर्म हुआ